नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण समझौते यानी कि एमओयूज़। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए जनवरी से लेकर जून महीने तक का अपडेटेड वीडियो रहने वाला है, जिसमें कि आपको मैं जितने भी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स समझौते हुए हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में करवा दूँगा। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ, और हर एक क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है ना, वो मैंने क्वेश्चन में ही ऐड करा हुआ है, ताकि आपको मैं लेंथी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना करवाऊँ, क्वेश्चन में ही सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। एक बार आप कंटेंट देख लीजिए, किस प्रकार का मैंने आपके लिए बेस्ट कंटेंट और क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल तक का कच्चा तेल स्टोर करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपने ध्यान रखना है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मई 2026 के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में लगभग 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन, या बोल सकते हो इसरो के आगामी शुक्रयान-1 मिशन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन देश के साथ। भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान-1 मिशन के लिए स्वीडन देश के साथ समझौता किया है। और 2028 में इसरो द्वारा शुक्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीदरलैंड देश के साथ। भारत ने गुजरात की जो कल्पसर परियोजना है, इसके काम में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड देश के साथ समझौता किया है। डिटेल में बात करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के आर पार समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक विशाल समुद्री बांध बनाया जाएगा। यह बांध समुद्र के खारे पानी को अलग कर देगा, जिससे समुद्र के भीतर ही 10 अरब घन मीटर क्षमता का मीठे पानी का एक विशाल जलाशय तैयार होगा। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। केंद्र सरकार ने फ्रांस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने एआई मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कोलंबिया विश्वविद्यालय। आईआईटी बॉम्बे ने एआई मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने राफेल विमानों में इस्तेमाल होने वाले हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के स्वदेशी उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश के साथ। भारत ने राफेल विमानों में इस्तेमाल होने वाले हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के स्वदेशी उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसके तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल और फ्रांस की सैफ्रॉन भारत में हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियार बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे। भारत में हैमर मिसाइल का प्रयोग राफेल फाइटर प्लेन के जरिए किया जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है महत्वपूर्ण समझौते एमओयूज़, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपसे ना पूछा जाएगा समझौते का नाम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, भारत ने राफेल विमानों में इस्तेमाल होने के लिए हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के स्वदेशी उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया। एक तो किन देशों के साथ समझौता हो रहा है, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा टाइप पता है क्या बनता है?
आपसे ना उद्देश्य पूछ लिया जाएगा कि ठीक है कि मतलब जैसे इसमें मैंने पूछा ना कि पूछा जाएगा भारत ने फ्रांस के साथ, ठीक है, जो हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के स्वदेशी उत्पादन के समझौता किया, इसका उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पूरा नाम क्या है इसका, हैमर का। देखिए हैमर का फुल फॉर्म है हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसके तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल और फ्रांस की सैफ्रॉन भारत में हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियार बनाने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे। भारत में हैमर मिसाइल का प्रयोग राफेल फाइटर प्लेन के जरिए किया जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें कि महत्वपूर्ण समझौते यानी कि एमओयूज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो टाइप 1 है इसमें आपसे तो यही डायरेक्टली पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ कि उद्देश्य लिख देंगे कि इसके लिए किन दो देशों के भी समझौता हुआ है, मतलब भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब टाइप 2 में क्या बनता है, देशों का नाम आपको क्वेश्चन में ही दे देंगे, ठीक है, जैसे कि भारत और फ्रांस का, और पूछेंगे बताओ कि इनका किसके लिए समझौता हुआ है, ठीक है। तो उद्देश्य ऑप्शन में दे सकते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 साल। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत भारत ने भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यूएफपी के साथ 5 वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत वैश्विक मानवीय कार्यों और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए 2 लाख मीट्रिक टन तक चावल की आपूर्ति करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस कंपनी ने इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान $15 बिलियन के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। यह आपको ध्यान रखना है। यह परियोजना नए सबसी केबल मार्गों के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच डिजिटल और एआई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इसका एक प्रमुख आकर्षण विशाखापट्टनम में एक नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे का निर्माण है। अगला क्वेश्चन है, लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एलएनटी ने भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एनवीडिया। यह आपने ध्यान रखना है। एलएनटी ने भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केनिया। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इस समझौते का उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों का सुरक्षित डिजिटल भंडारण, रियल टाइम सत्यापन, कागजी कार्रवाई में कमी और सार्वजनिक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत ने डाक सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। यह आपने ध्यान रखना है। इस समझौते पर इंडिया पोस्ट और ब्राज़ील के डाक विभाग कोरेयोस के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। यह आपने ध्यान रखना है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच नई दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान हुआ। कनाडा की कंपनी कैमेको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच यह समझौता हुआ है। इसके तहत कनाडा 2027 से 35 के बीच भारत को 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग के लिए, देखिए उद्देश्य क्वेश्चन में ही क्लियर है, भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इजराइल देश के साथ।
डिटेल में बात करेंगे। इस समझौते पर इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी में सुधार के लिए 299.66 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में बचपन के मोटापे की समस्या से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO फाउंडेशन ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवो नॉर्डिक्स के साथ समझौता किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। नोवो नॉर्डिस्क डेनमार्क की एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मुख्य रूप से मधुमेह और मोटापे के उपचार में विश्व अग्रणी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए, 9वीं शताब्दी का जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है प्रम्बानन मंदिर परिसर, इसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मोक ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास के साथ। डिटेल में बात करेंगे। इस समझौते के तहत दिल्ली की सड़कों और इमारतों पर स्मोक ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग का परीक्षण किया जाएगा। यह कोटिंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग करती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रदूषकों को हानि रहित लवणों में बदल देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने अपने दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय राज्य ने अपने दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी पर्वतीय रडारों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 1950 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत का किस देश के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान यानी कि रेलॉस समझौता पूरी तरह से लागू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस देश के साथ रेलॉस समझौता पूरी तरह से लागू हुआ। रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए समझौता है। रेलॉस का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान, ये इसका फुल फॉर्म है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में एक समय में 3000 सैन्य कर्मियों को तैनात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले मैं आपको PM श्री का फुल फॉर्म बता देता हूँ। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये PM श्री का फुल फॉर्म है। इस योजना का उद्देश्य चयनित सरकारी विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने वाले आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मध्य गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सी कंपनी भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत एआई डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले डिजिटल सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है ये भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना। डिटेल में बात करेंगे। त्रिपुरा सरकार ने बहुभाषी शासन के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग यानी कि DIBD के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा 8वां राज्य बना है, लेकिन पहला पूर्वोत्तर राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषिनी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 22 भारतीय भाषाओं में सभी नागरिकों के लिए निर्बाध संचार और इंटरनेट पहुंच के लिए एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल देश के साथ। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम सूर्यास्त है, इसके उत्पादन के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि कलर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। भारत और जर्मनी देश ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। भारत और जर्मनी ने 19 समझौतों पर और संयुक्त घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए। यह समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई वार्ता के बाद हुए। यह समझौते रक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर्स और उभरती प्रौद्योगिकियों को कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और असम ने। डिटेल में बात करेंगे। मध्य प्रदेश और असम ने वन्य जीवों के आदान प्रदान के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। इसके तहत असम से मध्य प्रदेश में 50 जंगली भैंसे, 2 गैंडे और 3 कोबरा आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश की ओर से असम को 2 बाघ और 6 मगरमच्छ दिए जाएंगे ताकि दोनों राज्यों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मर्कोसुर। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यूरोपीय संघ ने मर्कोसुर व्यापारिक समूह के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं। इसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ यानी कि शुल्क को समाप्त करना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और आपने ये देखा कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आप सभी के लिए 11,000 की जीकेस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि आपको 100 MCQ एक्सप्लेन के साथ करवाता हूँ और हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। डिटेल में बात करेंगे। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 2026 की बैठक के दौरान तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की, जिसका अर्थ है कि यहां कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा और उसे नवीकरणीय ऊर्जा व अन्य हरित तकनीकों से संतुलित किया जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा पिक्सल की कंसोर्टियम के साथ। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की जिसे सभी समझौतों की जननी यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है? तो ये समझौता किसके साथ हुआ? भारत का हुआ। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है। डिटेल में बात करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बात होगी। इसकी औपचारिक घोषणा 27 जनवरी 2026 को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की उपस्थिति में की गई। यह समझौता वैश्विक जीडीपी के लगभग 25% और वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल असेंबली खरीदने हेतु किसके साथ लगभग 975 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ए एंड बी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML और इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स EPHL के साथ किया है समझौता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। भारत ने न्यूजीलैंड देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर किनके बीच हुआ? भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% कोई शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर 2025-30 की अवधि के लिए एक ऐतिहासिक 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF। यह पहल 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ तमिलनाडु और मेघालय में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने, ग्राम विकास योजनाओं को हरित बनाने और जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने पर केंद्रित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने पहली बार कितनी कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक के उपयोग हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। भारत ने जापान देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने हेतु यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी माइका। माइका मिसाइल प्रणाली के लिए, माइका का फुल फॉर्म क्या है? मिसाइल डी इंटरसेप्शन, डी कॉम्बैक्ट, डी ऑटो डिफेंस। माइका मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली एक बहुमुखी मिसाइल है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में किया जाता है। इसका निर्माण MBDA फ्रांस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत मानव रहित माइन काउंटर मेजर सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की एक्साइल कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रोसोबोरोन
एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। रूस देश के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय राज्य जो है ये जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां भारतीय राज्य बना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और किस संगठन के बीच फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। यह आपने ध्यान रखना है। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते के तहत पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों जो कि हैं तोएनसांग, मोन, किफिरे, लोंगलैंग, नोकलक और शमाटोर के लिए एक नई प्रशासनिक इकाई FNTA बनाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सेशेल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो देखिए, भारत टैक्सी के साथ समझौता करने वाला जो पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय कर समझौते में संशोधन करने हेतु मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। डिटेल में बात करेंगे, भारत और फ्रांस ने दोहरे कराधान परिहार अभिसमय यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर असल में 1992 में साइन किया गया था। संशोधन के तहत मुख्य रूप से कैपिटल गेन से संबंधित टैक्स नियम को बदला गया है। अब किसी कंपनी के शेयर को बेचने पर कैपिटल गेन लगाने का अधिकार उस देश को होगा जहां कंपनी स्थित है। पहले इसे लेकर स्पष्टता नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NIELIT ने भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नीति आयोग ने भारत में सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs को आगे बढ़ाने के लिए किस एजेंसी के साथ चर्चा अभिलेख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, MCQ फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, GK GS का पेड वीडियो या GK GS का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा GK GS का 25,000 GK GS का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय सेना ने हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख वन विभाग के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किसने? नीति आयोग ने, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 वर्षों में अमेरिका की पहली बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेस और अन्य आवश्यक पुर्जों के उत्पादन के लिए फ्रांस की विमान कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, निकारागुआ। मत्स्य पालन सब्सिडी को समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बना है निकारागुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान ने किस संस्थान में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी। इस समझौते का लक्ष्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत और जापान के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और छात्रों व फैकल्टी की गतिशीलता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मीशो के साथ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मीशो के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया। इस साझेदारी के तहत प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य छोटे और डिजिटल उद्यमियों को शेयर बाजार में उतरने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने साक्ष्य आधारित आयुर्वेद की जानकारी को 13 भाषाओं में सुलभ बनाने के लिए AICTE द्वारा विकसित किस AI टूल का उपयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवादनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से अपना पहला पूंजीगत खरीद अनुबंध किस उपकरण की आपूर्ति के लिए किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीस्कोपिक हैंडलर। भारतीय सेना ने 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर की आपूर्ति के लिए मैसर्स JCB इंडिया लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 22 श्रेणी के तहत खरीद की कुल लागत 25.90 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विभाग ने गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को संपन्न प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग। संपन्न का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। संपन्न दूरसंचार विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृति, प्राधिकरण, लेखांकन और भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित एक क्लाउड आधारित एंड टू एंड पेंशन प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NTPC ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस के साथ समझौता किया है। NTPC ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है
इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन दोनों कंपनियों के बीच सहयोग की व्यवहार्यता को आंकलन करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वित्तीय अपराधों और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई की बात करेंगे यहाँ पे हम, यानी कि FIUIND की बात करेंगे। यह वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, संशोधित करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है ये। और बात करेंगे हम I4C के बारे में, यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। गृह मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और संदिग्धों की रजिस्ट्री का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस के बीच हुए समझौते के तहत HAL GE F414 जेट इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किस भारतीय लड़ाकू विमान में किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेजस MK2 में किया जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिका की GE एरोस्पेस ने मिलकर आधुनिक जेट इंजन बनाने के लिए एक अहम टेक्नोलॉजी समझौता किया है। यह समझौता लगभग $1.5 बिलियन का है। इस सौदे में 80% से अधिक निर्माण, तकनीक और बौद्धिक संपदा का भारत को हस्तांतरण शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताइवानी कंपनी एलिजेंस इंटरनेशनल ने भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। यह आपने ध्यान रखना है। गुजरात सरकार ने सानंद धोलेरा क्षेत्र में भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए ताइवान स्थित एलिजेंस इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एलिजेंस इंटरनेशनल के समझौता ज्ञापन के तहत गुजरात में 1000 करोड़ रुपए के भारत ताइवान औद्योगिक पार्क का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू विमानों के F404 IN-20 इंजनों के लिए डिपो सुविधा स्थापित करने हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GE एरोस्पेस अमेरिका। यह आपने ध्यान रखना है। GE एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के साथ तेजस हल्के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले F404 IN-20 इंजनों के लिए भारत में एक डिपो स्तरीय रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह इन कंट्री यानी कि देश के भीतर डिपो विदेशी मरम्मत केंद्रों पर निर्भरता को कम करेगा और स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्बल लाइफ इंडिया और IIT मद्रास ने भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई। यह आपने ध्यान रखना है। हर्बल लाइफ इंडिया और IIT मद्रास ने भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र IIT मद्रास रिसर्च पार्क चेन्नई में स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इस केंद्र का मुख्य लक्ष्य पादप कोशिका आधारित किण्वन तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले हर्बल बायोमास और समृद्ध हर्बल अर्क का सतत उत्पादन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा गैमिफिकेशन समाधान विकसित करने के लिए C ने अप्रैल 2026 में किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंप्स ऑटोमेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीले और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पर्यावरण सचिव सुशील सिंगला और UNDP की ओर से प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसीगी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय समाधानों के साथ एकीकृत करके हिमाचल प्रदेश को सतत विकास हासिल करने में सहयोग देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और एथलीट विकास को मजबूत करने के लिए किस देश के
तसुकुबा विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन बी जापान। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और किस पड़ोसी देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। भारत का यूपीआई और नेपाल का जो एनपीआई है इसके बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी निर्यात परियोजना के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अदानी पोर्ट्स। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटा। यह आपने ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेटा ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला एआई सक्षम डेटा सेंटर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। यह डेटा सेंटर मेटा के सबसे खास प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में यूज़ होने वाले एआई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहवीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैपिडो। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जैमर की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 449 करोड़ रुपए का समझौता किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ समझौता हुआ है, बेंगलुरु की कंपनी है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए किन राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम और नागालैंड। ये आपने ध्यान रखना है। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में हुआ। समझौते के तहत सीमावर्ती विवादित क्षेत्रों से निकलने वाले तेल और गैस से प्राप्त होने वाले राजस्व को असम और नागालैंड के बीच 50:50 में बराबर साझा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एआई कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और अग्रिम क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारती एयरटेल। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1619 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले किस डैनिश जहाज की जलमग्न पुरातात्विक जांच के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ओरेसुन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को प्रौद्योगिकी आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी पटना के साथ यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यानी कि यूडीए के लिए इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए अमेरिका। डिटेल में बात करेंगे, यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों की ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। समझौता किनके बीच हुआ? अल्ट्रा मैरीटाइम यूएम और बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच ये समझौता हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा।
ओडिशा और सिंगापुर ने भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के लिए सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन करना है, ताकि फिनटेक क्षेत्र में ओडिशा की भूमिका को बढ़ाने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ दूर संचार में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जर्मनी देश के साथ। डिटेल में बात करेंगे, यह समझौता भारत के दूर संचार विभाग डीओटी और जर्मनी के संघीय डिजिटल परिवर्तन एवं सरकारी आधुनिकीकरण मंत्रालय के बीच हुआ। संयुक्त घोषणा का उद्देश्य दूर संचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस ने किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग क्षमताओं के विकास के लिए रणनीतिक अनुबंध किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिक्सल। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया एआई ने किस चिकित्सा अनुसंधान संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने नौसेना के LM-2500 गैस टरबाइन के लिए इंफ्रारेड दमन प्रणाली के निर्माण के हेतु किसके साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला यानी कि NSTL विशाखापट्टनम के साथ। यह समझौता LM-2500 गैस टरबाइन के लिए इंफ्रारेड दमन प्रणाली यानी कि GTIRSS के निर्माण, स्थापना और उसे चालू करने से संबंधित है। नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL विशाखापट्टनम में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर सह डेमो फार्म स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के साथ। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर सह डेमो फार्म स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, NIELIT ने भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ 1476 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के शहरी केंद्रों को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, नाइपर रायबरेली ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के भीतर किस स्वदेशी उत्पाद के व्यवसायीकरण को निष्पादित करने के लिए हैदराबाद स्थित लॉफ्टी लैबोरेटरीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नोवेल जेल स्टेनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समूह ने भारत की पहली वाणिज्यिक विमान असेंबली लाइन बनाने के लिए ब्राज़ील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अदानी समूह। ये आपने ध्यान रखना है। ब्राज़ील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में एक एकीकृत क्षेत्रीय परिवहन विमान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अदानी एरोस्पेस एंड डिफेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसमें विमान निर्माण जिसमें संभावित अंतिम असेंबली लाइन भी शामिल है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 SJ-100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत ने किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाड़ी सहयोग परिषद। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सरकार की 52.63% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने खरीदी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने REC में सरकार की 52.63% हिस्सेदारी खरीद ली है। PFC बिजली मंत्रालय के तहत एक पब्लिक कंपनी है और देश की एक प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस IIT के साथ उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT गुवाहाटी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के साथ चांग E8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम के साथ। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। सिंगापुर में आयोजित वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए महत्वपूर्ण समझौते MOU टॉपिक से। आप सभी की डिमांड पर ये टॉपिक मैं लेकर आया था। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयार-1 के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। अप्रैल 2026 में भारत का किस देश के साथ रसद सहायता पारस्परिक आदान प्रदान समझौता पूरी तरह से लागू हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास है। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ भी आप जरूर फॉलो करना। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं अब, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बाकी इसी चैनल रवि स्टडी जीके पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको ये वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए।
प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।